यूनिट वन जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ रहा है, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमी, जहाँ हमने पढ़ा एक ऐसा सिस्टम वेयर पीपल वर्क एंड अर्न देयर अर्न। एंड इकोनॉमी जो है वो तीन टाइप्स की होती है पूरे वर्ल्ड में। जो हम हैं, हम सब रह रहे हैं वहां पर इकोनॉमी तीन तरह की आप देखोगे। जिस कंट्री में हम रहते हैं वो मिक्स इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। यूएस में आप रहें तो वहाँ कैपिटलिस्टिक, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो देखिए, एवरी इकोनॉमी, ध्यान से सुनिएगा, एवरी इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्टिक, चाहे वो सोशलिस्टिक, चाहे वो मिक्स, हर एक इकोनॉमी को सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हर एक इकोनॉमी। और प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हर एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बट वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो सारी वांट्स को हम फुलफिल नहीं कर सकते। और तीसरी बात, जो रिसोर्सेज है दैट हैव मेनी ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इसलिए हर एक इकोनॉमी को मेन बेसिक थ्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। आपको मैं बताऊं वो तीन प्रॉब्लम्स: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ध्यान दीजिएगा एक बात, वो इकोनॉमी जो इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करती है, वो इकोनॉमी डेवलप्ड बन जाती है। और वो इकोनॉमी जो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करती है, राइट, जो इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से जुडिशली सॉल्व नहीं करती है, वो इकोनॉमी किस कैटेगरी में रहती है? लाइक इंडिया, अंडर डेवलप्ड। ऐसा है बेटा। तो इसलिए इकोनॉमिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। चाहे कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसे भी डिसाइड करना पड़ता है कि उसके पास जब रिसोर्सेज आते हैं तो उसे ये देखना पड़ता है कि उसको उस रिसोर्सेज को कहाँ पुट करना है, कि जो पैसा उसको आएगा टैक्स और नॉन टैक्स से, वो पैसा वो कहाँ पर लगाना है, कितना एजुकेशन पे लगाना है, कितना हेल्थ पे लगाना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है। और ये भी ध्यान रखना होता है इकोनॉमी को कि जो रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज किया जाए, मैक्सिमाइज यूज किया जाए, सो दैट वी गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ कैपिटल सेटिस्फैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चाहे कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, मैंने कहा तो ना, चाहे यूएसए की इकोनॉमी है, चाहे चाइना की इकोनॉमी है, चाहे इंडिया की इकोनॉमी, every economy has to solve these three central problems। और मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी कि जो इकोनॉमी इन प्रॉब्लम्स को जुडिशियली सॉल्व करता है, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करता है, वो आज की डेट में वो कौन सी नेशन बन चुके हैं? डेवलप, क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को जुडिशली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज किया है। तो इसलिए हर एक इकोनॉमी इन तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। तो आइए, वो तो तीन प्रॉब्लम्स हैं, आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। वो क्या है डिटेल में आपको समझाऊंगा। बाकी बाद में आप, जो मैंने नोट्स आपको पीडीएफ फाइल भेजी है, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। नंबर वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड इज, you know this, how to produce. And third is for whom to produce. Every economy has to face these three basic central problems. और पहली हम लेते हैं बेटा, that is what to produce। जब भी रिसोर्सेज आते हैं इकोनॉमी के पास, तो उसे ये डिसाइड करना होता है कि इन रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज किस फॉर्म में होते हैं? लिमिटेड फॉर्म में होते हैं। और वहां हमें एक चॉइस बिठानी पड़ती है
कि कितना हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, कितने हम प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस, हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है क्योंकि एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए प्रॉब्लम बन गई। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमें चॉइस बिठानी पड़ेगी, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्शन हमारी ऐसी हो कि हमारे रिसोर्सेज हम क्या करें, मैक्सिमाइजली यूटिलाइज करें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। और ध्यान से सुनिएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर इकोनॉमी दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। कितनी प्रॉब्लम्स? दो। जब आपका आंसर चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि उसमें आप दो प्रॉब्लम्स मेंशन कर रहे हैं कि नहीं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो प्रॉब्लम्स को आंसर करना होता है हर एक इकोनॉमी को। नंबर वन, व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाए उस गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से। और सेकंड, इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स प्रोड्यूस किए जाए। तो ध्यान रखिएगा, याद करिए इस समय बैठकर मेरे साथ कि व्हाट टू प्रोड्यूस में एवरी इकोनॉमी जो है दो क्वेश्चंस को आंसर करती हुई दिखती है। एक, व्हाट टाइप्स ऑफ गुड इज टू बी प्रोड्यूस, एंड सेकंड, इन व्हाट क्वांटिटीज, कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाए और कितनी क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपको चॉइस बिठानी है, और जहां चॉइस आ जाती है वहां द वर्ड आ जाता है क्या वर्ड? प्रॉब्लम। क्योंकि आपने याद करा है इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्या है? दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट। तो अब देखिए व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स में इकोनॉमी को आंसर करना पड़ता है वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें। क्योंकि गुड्स जनरली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज नोन एज, आप बनाए टेबल ऐसा ताकि आपको याद ही हो जाएगा ये, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। व्हाट टाइप ऑफ गुड में हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें। आइदर वी प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स और बोथ। देखो, अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें, इंडिविजुअल फर्म्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वहां पर भी मैं यही चीजें देखता हूँ कि वाकई में वो अप्लाई करते हैं। मैं उसको बताऊं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। आई होप आपको पता हो, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ब्रेड, बटर, राइस, व्हीट, क्लॉथ्स, ये सब क्या है बेटा? कंज्यूमर, जो कंज्यूमर यूज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। चेयर, फर्नीचर, मोबाइल, कंज्यूमर गुड्स। वेयर प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो? वो गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। और प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ हियर बेटा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? विच आर प्रोड्यूस्ड, सॉरी, विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। देखो प्रोड्यूसर, मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं इंडस्ट्री खोलना चाहता हूं। अभी इंडस्ट्री खोलने के लिए मुझे मशीन चाहिए, तो देयर आर सर्टेन इंडस्ट्री जो क्या बनाती है? मशीन बनाती है, राइट। तो भाई सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। इवन आप अगर आप अपने लेवल पे भी सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों को कई बार, कि आपके डैड ने दिए 20 लाख रुपए आपको और कहा भाई जा बेटा अपना बिजनेस स्टार्ट करो, 20-20 लाख इज योर रिसोर्स। दे तो दिए, पर आप पकड़ के सिर बैठ जाएंगे, मैं क्या प्रोड्यूस करूं, क्योंकि आपके सामने चॉइस ही इतनी सारी है कि मैं, तो पहला आंसर, पहला क्वेश्चन अपने आप को क्या दोगे आप? कौन से गुड्स प्रोड्यूस करूं? मेरे को जो मेरे पास रिसोर्स आया, पैसा आया, मैं इसे क्या प्रोड्यूस करूं? फिर आप और अंदर डिटेल में जाओगे, खुद ही डिस्कशन करोगे कि मैं कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करूं या प्रोड्यूसर गुड्स करूं, या ऐसे गुड्स बनाओ कि कुछ कंज्यूमर हो कुछ प्रोड्यूसर। मैं आपसे एग्जांपल पूछना चाहूंगा, प्लीज आंसर दीजिएगा। कुछ हमारी इकोनॉमीज में ऐसी फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो अकेले दम पर कंज्यूमर गुड्स भी बनाती हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों भी बनाती हैं। एग्जांपल मैं आपसे बोलता, अमूल। अमूल कौन से गुड्स बनाती है? अमूल ने एक ही तरफ अपना डायरेक्शन रखा हुआ है,
बताएं अगर आप बता सकते कंज्यूमर। आप। वेरी कंज्यूमर। बट जब मैं देखता हूं टाटा को, टाटा कंपनी को, तो टाटा कंपनी को जब मैं देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है वो दोनों गुड्स बना रही है। एक तरफ वो टाटा सॉल्ट बना रही है, टाटा सॉल्ट। एक तरफ टाटा कपड़े भी बनाती है, वेस्ट साइड उनकी एक वो है कंपनी है जो, हाँ राइट। और दूसरी तरफ टाटा टीवी बनाती है, तो वो कंज्यूमर गुड्स भी बना रही है। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ वो क्या भी बना रही है, स्टील, टाटा स्टील, राइट, स्टील बनाती है। अच्छा, टाटा के आयरन बार वही स्टील हो गया। फिर टाटा बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन बनाती है, ट्रैक्टर्स बनाती है। तो इसका मतलब ये कंपनी को या कंट्री को डिसाइड करना है कि भाई उसके पास जो गिवन रिसोर्सेज है उसको वो कहां पर पुट करना चाहती है, whether they want to produce consumer goods और अकेले प्रोड्यूसर गुड्स और बोथ। क्लियर हुआ? जब इस क्वेश्चन को आप आंसर कर लेते हो, आपने डिसाइड करा मैं दो गुड्स बनाना चाहूंगा एक्स एंड वाई, लेट अस से दो तीन गुड्स बनाओ। दूसरी प्रॉब्लम यहां खड़ी हुई है आपकी, क्या? इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में मैं गुड्स को प्रोड्यूस करूं। क्यों? क्योंकि ये भी आपको आंसर करना है। लेट अस सपोज आपने डिसाइड किया कि आप टू गुड्स बनाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा गुड एक्स और गुड वाई। आपको ये भी डिसाइड करना है कि जो गिवन रिसोर्सेज है उससे मैं कितना गुड एक्स प्रोड्यूस करूं और कितना गुड वाई प्रोड्यूस करूं। और आप याद रखते, सिंस इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, if we want to increase the production of X, what we have to do? We have to decrease the production of good Y. Excellent answer. क्योंकि रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं, बोथ गुड्स प्रोडक्शन कांट बी इंक्रीज एट द सेम टाइम। दोनों गुड्स की प्रोडक्शन को आप इकट्ठा नहीं बढ़ा सकते। अगर आप एक्स की प्रोडक्ट, पहले आप क्या कर रहे थे, आपके पास 100 रुपीज थे, तो आप 50-50 आपने रखा, क्योंकि रिसोर्स आपके पास 100 है ना। अब आपने डिसाइड किया है कि मैं गुड एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, कर लीजिए, आपको मनाही कोई नहीं है। बट अगर आप गुड एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसके लिए? गुड वाई के लिए। तो यहां पर हमें ये भी आंसर करना है कि सिर्फ ये नहीं कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए, वो आपने डन किया, उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कितनी क्वांटिटी में, इन व्हाट क्वांटिटी द टू गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, right? Because resources are limited, both goods production can't be increased at the same time. If we want to increase the production of one, 50 से 70 करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुड वाई की रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना। तो इस तरह से ये पहली प्रॉब्लम हम समझाते हैं आपको, दैट इज बड़ी आसान सी है, और इसमें दो क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं और दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग आपने समझाना है। इसमें कई बुक्स टाइप्स ऑफ गुड में ये भी बताती है इकोनॉमी के हिसाब से कि either they wants to produce peace time goods, yes, और second is war time goods। अब ये भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने नोट्स में दोनों मेंशन किए, ये मैंने इकोनॉमी के हिसाब से बताया। देखो, जब सपोज करो मैं कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर की बात करता हूँ, तो जब वो बजट बनाता है तो बजट में उसके पास बजट मिलता है उसको प्राइम मिनिस्टर से कि भी इतना तेरे पास पैसा है, तो उसे ये डिसाइड करना पड़ता है बेटा उस फाइनेंस मिनिस्टर को कि कितने मैं पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करूं। पीस टाइम क्या होते हैं? राइस, व्हीट, ब्रेड, बटर वगैरह वगैरह। और वॉर टाइम क्या हुए? जो आप हम लोग जैसे वेपन्स खरीदते हैं कंट्री के लिए, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, टैंक्स, बॉम्ब्स, वो क्या हुए? हाँ। तो भाई उस समय भी तो फाइनेंस मिनिस्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि जो मुझे पैसा मिल रहा है उसे मैं कितना मैं पुट करूं, किसमें? पीस टाइम में, और कितना मैं पुट करूं वॉर टाइम में। क्योंकि उसको जो पैसा भी मिल रहा है सेंटर से, जो प्राइम मिनिस्टर देगा, वो भी क्या होगा? लिमिटेड होगा। तो वहां पर भी उसे सिलेक्शन करनी पड़ती है कि कितना मैं पैसा जो है डाइवर्ट करूंगा पीस टाइम में और कितना वॉर टाइम। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो दोनों की प्रोडक्शन को इकट्ठे बढ़ा नहीं सकता। अगर उसे पीस टाइम ज्यादा बढ़ाने हैं, प्रोडक्शन उसकी ज्यादा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा?
वॉर टाइम के लिए या जैसे डिफेंस के लिए उसे खर्चों को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और अगर वो चाहता है कि मैं डिफेंस का खर्चा बढ़ाऊं तो उसे किसके तरफ सेक्रीफाइस करना पड़ता है? तो बेटा कोई भी है, चाहे आप हो, चाहे कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर है, चाहे इकोनॉमी है, हर एक इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देन द रीजन इज रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, इस वजह से। तो इसको आप कितना बड़ा खींचना चाहे वो खींच सकते हो, लिमिटेड भी कर सकते हो। तो अच्छा है आप कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड्स भी मेंशन करें, पीस टाइम और वॉर टाइम गुड्स भी मेंशन। पर जब मेंशन करें कई बच्चे यहीं तक छोड़ के आ जाते हैं आंसर को। सेकंड क्वेश्चन को भी आंसर करना है क्या बेटा, इन व्हाट क्वांटिटीज द टू गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। सिंस वी सिलेक्ट दो गुड्स, दोनों गुड्स को हम इकट्ठे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, वी हैव टू सैक्रिफाइस फॉर द। इस तरह से आपने इस पूरे टॉपिक को मेंशन करना है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No. क्लियर है बेटा सभी को? बाकी नहीं Yes. बोल रहे सामने चलो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में इकोनॉमी को दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी, कौन कौन सी? व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सेकंड इन व्हाट क्वांटिटी। और दोनों को प्रॉपर तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स की हेल्प से, और फिर पीस टाइम और वॉर टाइम। और दूसरी तरफ इन व्हाट क्वांटिटीज में आप कहेंगे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इफ द प्रोड्यूसर produces two goods, both goods production can't be increased at the same time. If we want to increase the production of good X, say good X, we have to sacrifice for the production of good Y। इस तरह से कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक। सेकेंड है, जब इकोनॉमी पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर देती, पहली प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने, लेट अस वो डिसाइड हो गए कि गुड्स कौन से प्रोड्यूस होने। सेकंड प्रॉब्लम अभी आपके सामने आ गई कि वो गुड्स किस टेक्निक से प्रोड्यूस करें, क्योंकि टेक्निक के अंदर भी, टेक्नोलॉजी के अंदर भी चॉइस, कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं या फिर कैपिटल इंटेंसिव। तो चॉइस जहां आ जाए वहां प्रॉब्लम आ रही, इसलिए हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम वर्ड बार बार पढ़ते हैं। और शुरुआत से ही, डे वन से ही मैंने बताया, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स मींस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चॉइस आ गई, आपने डिसाइड कर लिया, यहाँ पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया कि जी मुझे ये गुड्स प्रोड्यूस करने एक्स एंड वाई, पर अब ये भी तो डिसाइड करना है कि उसके लिए आप कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं, क्योंकि टेक्निक भी, टेक्नोलॉजी भी टू टाइप्स की है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल। तो उसे वो तो बिल्कुल शॉर्ट में है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो सेकंड प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। एंड हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी टू प्रोड्यूस द गुड्स। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वो हमें आंसर करना होगा। एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर टू टाइप्स की होती है, जैसे आप बोल रहे थे, वन इज नोन एज लेबर इंटेंसिव गुड्स, सॉरी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड सेकेंड इज capital intensive technique। There are two types of techniques we have, और इन टेक्निक्स में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करना चाहते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। एग्जांपल दूंगा मैं आपको, और जब भी एग्जाम में आए बच्चे, उस बच्चे को ही नंबर दिए जाते हैं, वही टीचर सही मानता है जिसमें आप एग्जाम्पल्स पुट कर, जैसे मैं एग्जाम्पल्स पुट करके आपको समझा रहा था। तो जब आप मेरे से नोट्स लोगे तो उसमें मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह पुट किए हैं, तो आपको भी समझ आएगा। फिलहाल लेबर इंटेंसिव क्या होती है? लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक होती है वेयर वी एम्प्लॉय मोर लेबर एंड लेस मशीन्स। लेबर इंटेंसिव क्या है? जहां हम काम ज्यादा लेबर मैन्युअली करवाते हैं लेबर की हेल्प से, और मशीन्स का लेस यूज किया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? वेयर वी एम्प्लॉय मोर मशीन्स एंड लेस लेबर। बट आपको पता होना चाहिए, हर एक टेक्निक की अपनी मेरिट है और अपने डीमेरिट्स।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक की मेरिट ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। आप एग्री करते हैं मेरे से? लेबर इंटेंसिव टेक्निक की मेरिट क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है। वेयरएज कैपिटल और लेबर इंटेंसिव की दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि इससे रिसोर्सेज जो है वो टाइम ज्यादा लगता है प्रोड्यूस करने में, और रिसोर्सेज शायद फुली यूटिलाइज एफिशिएंटली ना होते इतनी अच्छी तरह। बट इसका एक बड़ा पॉजिटिव दिमाग में बिठाना कि क्या है, दिस जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वेयरएज कैपिटल इंटेंसिव की एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे दिमाग में बैठी है कि भाई इसे जल्दी हम वर्क कंप्लीट करते हैं, बट डिसएडवांटेज भी याद रखना, ये क्या करते हैं, एक तो इसको दे नीड मोर मनी, कैपिटल इंटेंसिव के लिए आपको पैसा कैपिटल ज्यादा चाहिए, और दूसरा ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपको नंबर तब देगा जब आप डिस्कस करोगे इसको करंट के साथ। क्योंकि इतना कह के चले आओगे कि भाई सर आपको क्वेश्चन आया स्कूल में कि एक्सप्लेन हाउ टू प्रोड्यूस, और आप सोच रहे होंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस को मैं सिर्फ इतना लिखूंगा कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस लेबर इंटेंसिव को डिफाइन कर दूंगा और कैपिटल नहीं, आपको इसके साथ एग्जांपल पुट करनी है। अब मैं वहीं आने जा रहा हूँ एग्जांपल पे, राइट। एग्जांपल मैं दूं उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है क्या। कि भाई जैसे मैंने नोट्स में लिखा है कि बिल्डिंग मटेरियल आपने थर्ड फ्लोर पे पहुंचाना है, बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक्स और आयरन बार आपने थर्ड फ्लोर पे पहुंचाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो एलिवेटर लगा के लिफ्ट लगा के आप पहुंचा दें, या फिर मैनुअली लेबर सीढ़ियां चढ़ के। तो वही हो गया ना, या तो आप कैपिटल इंटेंसिव लगाए या फिर इतना डिस्कस करने के बाद टीचर तब इंप्रेशन में आता है कि भाई यार इसने बड़ा अच्छा लिखा, जब आप प्रैक्टिकली उसकी एग्जांपल कोट करते हैं। अब वो मैं एग्जांपल कोट करने जा रहा हूं। मैंने आपको समझाया each technique has its own merits and own demerits. It is up to the economy to decide. इकोनॉमी मतलब यूएसए टू डिसाइड, इंडिया टू डिसाइड उसके वहां कौन सी टेक्निक मोर एप्रोप्रिएट है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप एग्री करिएगा तो आप मेरे साथ साथ मेरा साथ दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड फुल्ली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी की नेचर ये है, इंडिया पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट। और अगर मैं हर जगह क्या लगाना शुरू कर दूं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, वी आर ऑलरेडी मतलब हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, इट एड्स टू द मोर। तो इंडिया चाहकर भी कैपिटल इंटेंसिव अपनी इकोनॉमी में पूरी तरह से लगा नहीं सकता, क्योंकि उसकी इकोनॉमी में इतनी वो है पॉपुलेशन है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, एंड ऑलरेडी वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बट यूएसए जैसी इकोनॉमी जहां पर कैपिटल की भी कमी नहीं है और जहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इतनी, तो दे विल एंजॉय कौन सी टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ बता रहा था आपको, आपको ये जरूर ये एग्जांपल्स दो देंगे कि ईच टेक्निक, ये दोनों टेक्निक्स की अपनी मेरिट्स भी है, अपनी डीमेरिट्स भी है। बट ये इकोनॉमी को डिसाइड करना है, मिक्स इकोनॉमी क्या करे, वो जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि उसके वहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी क्या होगी एप्रोप्रिएट। आपने कभी सुना बेटा, सामने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी मनरेगा स्कीम के बारे में सुना? व्हाट इज No, मनरेगा? sir. No. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें क्या 100 Yes. डेज की हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी, और पता है उसमें उस स्कीम का फीचर क्या है, वो अभी भी अच्छी तरह से यूज की जाती है गांवों में, कि उसपे काम जो है ना गांवों में करवाया जाएगा किसके हाथ, लेबर से करवाया जाएगा, वो भी कैसे, मशीनों से कि मैनुअली। वहां मेंशन है उस स्कीम में किसके थ्रू, मैनुअली। पर ये स्कीम क्या यूएसए में लगती है? नहीं लगेगी। तो मनरेगा जैसी No. स्कीम क्यों बनाई गई? क्योंकि इसको देखे कि वी हैव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट,
गरीबी इतनी है, हमारी कंट्री की आपको एग्जांपल पता ही होगी, आपको पता होना चाहिए थोड़े फैक्ट्स। मोर देन 20% ऑफ अवर पॉपुलेशन, एग्जैक्ट बोलूं 21% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इसलिए उनके पास काम ही नहीं, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। और वहां हर जगह हम अगर कैपिटल इंटेंसिव लगाने शुरू कर दें, ऑलरेडी वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट एड्स टू द। अब इस कंट्री में हमारे जो सेंटर में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट है, कल आपने न्यूज पेपर या न्यूज चैनल्स में देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पॉलिसीज बना रहे हैं। वो तो बना नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं 2 साल बाद, ठीक है, ठीक है, वो तो चली है। बट हाँ, शुगर है कि 3 साल के बाद जागे हैं कि हमें, और उन्होंने टारगेट भी है कि हमें इतना लैख जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी। चलो, और उसमें आपको पता है सबसे ज्यादा बजट में पैसा किस स्कीम के लिए रखा जाता है? मनरेगा जैसी स्कीम के लिए, क्योंकि दिस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज पॉवर्टी को क्या करती है, बड़ी अच्छी स्कीम है। अफसोस कि वो प्रॉपर्ली यूज नहीं की जाती, करप्शन इन्वॉल्व है इनमें, नेपोटिज्म, फेवरिज्म है, जॉब कार्ड्स फेक बने मरे हैं, उनके भी जॉब कार्ड्स बने हैं, और वो पर अब आधार और जब पैन के साथ सारी चीजें जुड़ी हैं तो काफी चीजें करप्शन कम हुई है। बट अभी भी जो है स्ट्रीमलाइन चीजें नहीं हुई। तो मैं काफी दूर चला गया, मैं वापस आऊंगा। आपको सिंपल सा है कि जब आपने यहाँ से डिसाइड किया कि आप कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको ये भी आंसर करना है कि कौन सी टेक्निक से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। आइदर यू यूज लेबर इंटेंसिव, कैपिटल। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद प्लीज एग्जांपल जरूर कोट करिएगा, वो इंडिया की और यूएसए कि भाई ईच टेक्निक हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आप पढ़िएगा मेरा नोट बाद में। ईच टेक्निक हैज इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, बट इट इज अप टू द इकोनॉमी टू डिसाइड उसकी इकोनॉमी में कौन सी टेक्निक मोर एप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल जरूर करिए, इंडिया कांट अफोर्ड फुली कैपिटल इंटेंसिव, बिकॉज इंडिया में लेबर, मैं यही कहूँ, अबंडेंस में है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो वहां पर कौन सी मोर एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज की जानी चाहिए, whereas USA can afford to adopt capital. Clear हुआ? जब Yes. भी आपने जब भी आपने आंसर्स बनाने, ये तो पहले भाई 3 साल पहले 12th में था, तो उस हिसाब से मैं जब भी आंसर्स बनाने उससे करंट के साथ जोड़ने, करंट अफेयर के साथ, और ये पूरे टॉपिक जुड़ते हैं इसलिए जोड़ने आप। तो पहले दो आपको प्रॉब्लम जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, मैंने अंडरस्टैंड करवा, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। डाउट तो नहीं है आप लोगों को जो No, सुन रहे हो? sir. No. बाकी बच्चों? नो सर। No. चलो थर्ड आ जाओ, लास्ट, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए, किस इनकम ग्रुप के लिए। एक्चुअली इसका आंसर नोट्स में और बुक्स में अलग तरीके से है, बट इसको मैं समझाता अलग तरीके से, जरा सुनना। फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है किस इनकम ग्रुप के लिए। और पता है 3 तरह की इनकम ग्रुप्स होते हैं हर एक इकोनॉमी। एक होते हैं हायर इनकम ग्रुप, जिन्हें हम HIG कहते हैं इकोनॉमिक्स में, हायर इनकम ग्रुप। सेकंड होते हैं MIG, दिल्ली में फ्लैट्स MIG, LIG, HIG के नाम से इशू होते हैं, जो DDA देती। मिडिल इनकम ग्रुप, और LIG होता है लोअर इनकम ग्रुप। दिल्ली में कभी फ्लैट्स में जाए ना, जो DDA डिस्ट्रीब्यूट करती है वो ऐसे ले, तो हम कहते हैं किस फ्लैट में जाए, LIG फ्लैट्स में जाना है, MIG फ्लैट्स, वैसे ही। फिलहाल वहां की बात नहीं कर रहा। फॉर whom टू प्रोड्यूस में क्या आंसर कर, किस इनकम ग्रुप के लिए, किस लेवल ऑफ इनकम के ग्रुप के लिए बता। मैं इसकी एग्जांपल आपको आराम से दे सकता, कार्स में ले चलता हूं आपको। जब कार्स में टाटा ने नैनो को बनाने का डिसाइड किया, नैनो, तो उसने टारगेट कौन हायर इनकम ग्रुप को किया था, बोले? No, sir. No. Sir, lower income. को क्या था? हाँ, लोअर कह सकते हो या फिर मिडिल इनकम, इस क्लास को। मतलब आपको ये भी डिसाइड करना है जब आप जो गुड बना रहे हो तो किस इनकम ग्रुप के लिए बना रहे हो।
यही टाटा ने जब जगुआर को खरीदा, अब जगुआर को खरीदने का उसका ये मकसद था कि उस इनकम ग्रुप को वो टारगेट करे, हायर इनकम। देखो कितनी अच्छी एग्जांपल कोट कर रहा हूँ आपके लिए कि भाई जब इकोनॉमी ये भी डिसाइड करती कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो सभी के लिए होंगे या किसी पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के लिए होंगे, क्या वो हायर इनकम ग्रुप के लिए होंगे, चाहे वो मिडिल के लिए होंगे, चाहे मैं इसी टाटा की बात करूं, टाटा जब नमक बनाती है तो टाटा नमक तो हर घर में आता है, चाहे वो मिडिल हो, चाहे हायर हो, चाहे लो, 10 रुपए का, 10-15 रुपीज पर पैकेट। तो देखो इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस करते हैं वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वो किस इनकम ग्रुप के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आइदर वो गुड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिच क्लास के लिए बन रहा है या फिर पुअर के लिए बन रहा है। क्लियर हो रहा है आपको? बट मैं जब हर बुक में और जब मैं अपने नोट्स की भी बात करूं, इस क्वेश्चन को जब मैं अपने नोट्स में या बुक्स में आप देखते हो तो इस तरह से आंसर नहीं किया है। समझाने के लिए मैं ये जरूर ये कोड कर देता हूँ और बच्चे को समझ आता है यार वाक्य में सर ठीक कह रहे हैं, यहाँ किस इनकम के ग्रुप के लिए हम गुड बनाएंगे, या जो मेरा गुड है वो सभी इनकम ग्रुप को बिलोंग करेगा या किसी पर्टिकुलर इनकम। पर चलो वो तो मैं समझा देता हूँ। बट जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन में जब एक्सप्लेन करने चलते हैं तो मैं क्या, आपके स्कूल का टीचर भी कहेगा ये क्या लिख दिया, ये कहीं था नहीं। तो आइए उसको मैं यहाँ पर आपको रेक्टिफाई करता हूँ कि भाई इसको कैसे लिखना। वैसे आपके दिमाग में जो बिठाना था, मेन जो इसका आंसर था वो यही। अब इसमें क्या लिखा है कि जो बुकिश में आते हैं, जो एनसीईआरटी लिखती है, मैं उसी पैटर्न पे भी आता हूँ। तो यहाँ फॉर होम टू प्रोड्यूस पे कहा जाता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। किसके हिसाब से बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वली तो होती नहीं किसी भी इकोनॉमी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलग अलग है, रिच भी है और पुअर भी है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। हर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली का मतलब हुआ हर एक को की इनकम एक जैसी और उनके लिए गुड गुड, वो तो नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा ही। ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस पे डिपेंड करती है? राइट। अब इसको समझाने के लिए मैं अब आपको समझाता हूं कि इसको हम कैसे कोट करते हैं। नाउ देखिए, यहां पर हम कहेंगे कि जो गुड्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। ये एग्री करते हो? गुड्स जो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसको समझाने के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लोगों की पेइंग कैपेसिटी पे। राइट है। और लोगों की पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। ये ऐसे लिखना आपने, मतलब जो मैं पहले समझा रहा था वो आपको एक नॉलेज देने के लिए। बट जब नोट्स में या जब आप अपना आंसर बनाओगे तो वो ऐसा चाहेगा आपका टीचर कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? आंसर है पेइंग कैपेसिटी। याद कर रहे हैं? पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? लेवल ऑफ इनकम। राइट। और लेवल ऑफ इनकम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कि हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द इनकम अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिखना, हाउ वी, थोड़ा बड़ा है, हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट आवर इनकम among the factors of production। अब यहां आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा मुझे, अब उसको ध्यान से सुनना अगर आप में पेशेंस है। आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? कभी पढ़ा है 9th-10th में? नहीं ना पढ़ा? पता है आपको? बोलो बच्चे। सर 4।
वेरी गुड, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, दैट इज, याद करो ये बार बार आएंगे अब इकोनॉमिक्स में। वैसे हाँ, लैंड नंबर 1, नंबर 2 लेबर, शाबाश मेरे बच्चे, थर्ड कैपिटल, और फोर्थ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर, जो भी आप एक्सप्लेन करते हैं, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर जो बोले आप, आपकी स्पेलिंग ज्यादा अच्छी है मेरे से, मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बड़े ध्यान से सुनना, और ये बार बार तंग करेंगे, इसलिए आज ही हम इसको डिसाइड करते हैं कि पढ़ते हैं। और अच्छा मुझे याद वो अच्छा लग रहा है कि आप मुझे बोल रहे हो कि सर 4 फैक्टर, मतलब कहीं ना कहीं सुने हैं आपने, स्कूल में सुने या कहीं पढ़े हुए हैं, शाबाश कुछ। अब मैंने क्या कहा, मैं तो आपको ये क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ क्या लिखना है। हमने कहा फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हमें ये डिसाइड करना है कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाए वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किस पे डिपेंड करेगा, लोगों की पेइंग कैपेसिटी पे, ऐसे लिखना। पेइंग कैपेसिटी किस, इकोनॉमिक्स याद ही ऐसे की जाती है जैसे मैं करवाता हूँ, रट्टे रुट्टे नहीं मारने वाला। अगर कोई है तो प्लीज लीव माई क्लास, मैं रट्टे मारने वाला हूँ, मेरी टीचर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ पूरी। ये एक 1 आवर का 1 आवर पूरा यूज करता हूँ बोर्ड को, 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा। और देखो ऐसे ही ये बनाते चल रहे हैं अपने अपने नोट। हाँ भाई, इसी से आइडिया, हमें पूरे नोट्स के नोट्स आते, रट्टे थोड़ी मारने, मैं भी ऐसे ही ऐसे याद। मैंने कहा फ्लो चार्ट, जिसे आप कहते हैं फ्लो चार्ट, ये आपको करना पड़ेगा। और खासकर ह्यूमैनिटीज के बच्चों को ज्यादा, क्योंकि उनका चाहे पोल साइंस है चाहे उनकी हिस्ट्री है, उसमें ऐसा ही है। तो वही पूरे तो पैराग्राफ याद, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाओ, दिस इज द की फॉर यू। और बच्चे मेरे से इसलिए पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ इतना ऑनलाइन बच्चा 12th में पढ़ रहा है, मैं काम ही ऐसा, मैं क्लास में ऐसे ही समझाता हूँ। जब समझा रहा हूँ तो की वर्ड जब मैं उनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रही, दिस इज फ्लो चार्ट, राइट। तो बच्चा कहता है यार यही आता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड बड़ा टेक्निकली। तो मैं फिर से वापस लेके आऊंगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो थोड़ा कंसंट्रेट करो। इसी में बच्चा कंप्लेन करता है मुझे कि सर याद नहीं हो रहा कि फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैसे करते हैं। और बेटा आगे मैंने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किस पे डिपेंड करते हैं, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्लियर है, क्लियर है, आगे चले। यस सर। पेइंग कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लोगों की लेवल ऑफ इनकम पे। और अभी आगे भी टच करना है, वो लास्ट है। और लेवल ऑफ इनकम किस पे डिपेंड करती है, हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट अवर इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ आके खत्म। बट अब इस लाइन को मुझे समझाना है, मुझे समझाने देना 5 मिनट कि ये क्या मतलब हुआ। यहां तक तो मुझे पता, आपको समझ आ गया। ये बताना है कि कैसे जो इनकम जनरेट की प्रोडक्शन करने के लिए। देखो प्रोडक्शन याद रखना, प्रोडक्शन करने से क्या जनरेट होती है, इनकम। ध्यान से सुनो, कहीं लिख, एक और फ्लो चार्ट बनाओ, बनाओ, शाबाश शाबाश। मैं ये रब कर सकता हूँ ना, ये आपने कर लिया ना, थोड़ा टाइम लूंगा आपका, बट मैं आपको ये ना डेफिनेटली समझा के क्लास ऑफ करूंगा। सुनना, मैं क्या कह रहा था कि ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पता है इकोनॉमिक्स में कहा जाता है जो प्रोडक्शन की जाती है ना, वो पता है किसकी हेल्प से की जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसकी हेल्प से बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी की हेल्प से इकोनॉमिक्स समझाई जाती है। जब आपके साथ एक चैप्टर आएगा 18 मार्क्स का, वहां पर ये पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो आज वो उसको, क्योंकि वो आइडिया पहले ही चैप्टर में लिख दिया गया, तो हम कहते हैं जो प्रोडक्शन की जाती है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन की जाती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोड्यूसर जो है अलोन कुछ नहीं कर सकता, उसे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ता है, उसे लैंड को हायर करना पड़ता है, और बदले में लैंड लॉर्ड को, प्रोड्यूसर को क्या देना पड़ता है, रेंट। उसे प्रोडक्शन करने के लिए लेबर को हायर करना पड़ता है, और बदले में
प्रोड्यूसर को कि अलोन प्रोड्यूसर कांट डू एनीथिंग। भाई अगर मैंने एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री खोली तो सबसे पहले मुझे लैंड चाहिए, या तो मेरी लैंड अपनी हो तो ठीक है, नहीं है तो मुझे लैंड हायर करनी पड़ेगी, फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी। अब मैं अकेले दम पर ब्रेड थोड़ी बनाऊंगा, मेरे को चाहिए मैनेजर, मुझे चाहिए लेबर। तो मुझे प्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत है? लेबर। और उसे बदले में मुझे क्या देनी पड़ेगी? इनकम। किस नाम से? वेजेस एंड सैलरी। तीसरा, भाई जब मुझे प्रोडक्शन करनी है, फैक्ट्री खोलनी है, आई नीड मनी, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कितनी? मैं से सारी सेविंग्स तो लगाऊंगा नहीं। जनरली हम क्या करता है? प्रोड्यूसर लोन लेता है। कहाँ से? बैंक से। और जब लोन लेता है तो बदले में क्या देता है? इंटरेस्ट। तो इनकम जनरेट हो रही है, क्या? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और एंटरप्रेन्योर जो मेहनत कर रहा है बेचारा, अपना रिस्क लगा रहा है, और उसको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है तो बच्चे को समझ नहीं आता, जिसको मैं आज समझा रहा हूँ कि भाई जो जब गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ना इकोनॉमी में, तो हम ये कहते हैं जब प्रोडक्शन होती है तो इनकम जनरेट होती है। क्या होती है बेटा? इनकम जनरेट होती है। वो कैसे? प्रोडक्शन कैसे इनकम जनरेट कराती है? वो ऐसे कि जब प्रोडक्शन की जाती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है? हायर करता है। क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और जब वो हायर करता है तो उसे वो पे करना पड़ता है। किस फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में, वेजेस एंड सैलरीज की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, जिसकी हेल्प से इकोनॉमी में क्या जनरेट होती है? इनकम। तो यही मैं बता रहा था कि भाई इनकम कैसे जनरेट होती है इकोनॉमी में। इसका आंसर लिख रहा कैसे? हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट अवर इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वही तो इनकम जनरेट करते हैं इकोनॉमी में। रेंट की फॉर्म में इनकम जनरेट करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज की फॉर्म में इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है, इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम जनरेट होती है, और प्रॉफिट की फॉर्म। और यही लोगों की क्या बनती है? लेवल ऑफ इनकम। अब जो मैं हूं, मैं भी सर्विसेज देकर इनकम जनरेट कर रहा हूं, राइट? मैं भी सर्विस गुड्स तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, पर मैं क्या दे रहा हूं? और इसके बदले में मैं अभी क्या जनरेट कर रहा हूं? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है अपने ऑफिस में, और वहां से जनरेट कर रहा है इनकम। और वहां से उसकी लेवल ऑफ इनकम डिपेंड करती है। लेवल ऑफ इनकम से पेइंग कैपेसिटी, और फिर वही मतलब समझ आनी चाहिए। तो फिर से वापस आता हूँ, तो ये लाइन आपको अब समझ आ जानी चाहिए जो मैं लिख रहा था, कि ये लोगों की लेवल ऑफ इनकम किस पे डिपेंड करती है? कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बेटा इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? Yes. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा यही टेक्निकल है। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस पे डिपेंड करता है? पेइंग कैपेसिटी पे। पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? लेवल ऑफ इनकम पे। और लेवल ऑफ इनकम किस पे डिपेंड करता है? कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर्स। यही टेक्निकल वर्ड समझ नहीं आता, तो हर बुक में एनसीईआरटी कह लो, कोई भी बुक कह लो, उसमें यही वर्डिंग डाली। शायद मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाया हूँ, या पूरी तरह से आपका। Excuse me, sir. जी Sir, at the line that says that how we distribute our income, इसका ये मतलब हुआ कि हम किस prices पर इन सबको हम distribute कर रहे हैं, तो उस पे vary करेगा कि कैसे आगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब कितना हम रेंट जनरेट कर रहे हैं और उससे इनकम तो जनरेट हो रही है, कितना वेजेस एंड सैलरी जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। मतलब देखो जब आप मैक्रो लेवल पे आओगे ना, तो ये सब किस पर डिपेंड करता है कि कंट्री की जीडीपी कितनी है। एंड व्हाट इज जीडीपी? लेवल ऑफ, मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक लेवल ऑफ इनकम। तो कितना हम यूज कर रहे हैं प्रोड्यूस, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी में क्या होगी? हमें इनकम जनरेट होगी। समझ पा रहे हो? ये मतलब जब मैक्रो लेवल पे आओगे, जब 12th में पढ़ोगे कि भाई कंट्री की जीडीपी तो तय करती है कि कंट्री की लेवल ऑफ इनकम क्या है। तो वो जीडीपी कैसे कि कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो द मोर द प्रोड्यूस भी है द मोर द जीडीपी।
The more the GDP we have, the more the level of income. The more the level of income, the more the per capita level of income. इसको बिल्कुल उसके साथ इंटरलिंक किया जा रहा है, ठीक है? क्लियर हुआ आप सभी को? इस तरह से इसको आप आंसर करें। to produce लेकिन इसके बेसिस पे थोड़ी करेंगे 10 को मतलब जैसे के ऊपर नहीं इसी के ऊपर पेइंग कैपेसिटी फॉर whom to produce का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स among the groups और इनकम कैसे गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, मुफ्त में तो देने नहीं है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो पेइंग कैपेसिटी इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि कितने रिच हैं कितने पुअर हैं, कितना पुअर के लिए बनाना है कितने रिच के बनाना है। अगर हम पुअर के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो रिच के लिए काम करेंगे, रिच के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो पुअर के लिए काम प्रोड्यूस करेंगे। यू हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं माना जाता। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कोशिश की जाती है कि लेवल ऑफ इनकम एक जैसा हो, इसलिए सारे रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट का। तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं इनकम इक्वली हो सकता है, बट बाकी चाहे कैपिटलिस्टिक कह लो चाहे मिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है इक्वली नहीं होता। इस तरह से अंडरस्टैंड इट। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचाई गई हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom to। क्लियर हुआ बच्चा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीपीटी है, राइट? वो अभी नहीं करना, इको हो रही है आवाज, तो ये अभी हम बाद में करेंगे। थोड़ी सी वेकेशन मैं भी दे रहा हूँ आपको, मैं आपको डाल दूंगा एग्जैक्ट डेट कब मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा। 28 को होगी, ठीक है? 28 ठीक है, ट्यूसडे होगा जिस दिन, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम प्रॉपर तरीके से आप तब तक आपको नोट्स भी इश्यू कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी कई बच्चे कहते हैं हमने डेमो लेना है, खासकर ऑनलाइन वालों, तो ले लो जितना डेमो लेना है। 20 साल से डेमो ही दे जा रहा हूँ, टेंशन कोई नहीं, बट ऑनलाइन वालों को डिसाइड करना उन्हें कैसे पढ़ना। इट इज अप टू यू टू डिसाइड, ठीक है? आपके पास कमी नहीं है टीचर्स की, ऑफलाइन भी पढ़ा, बट जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है आप वहीं जाइए। कोई आपको माइंड, कोई इंस्टीट्यूट जो पिलर्स है वो भी माइंड नहीं करता, पहले आप अपनी मर्जी के मालिक, वो आप डिसाइड करिए इतने दिनों में, और फिर हम ग्रुप में एक प्रॉपर से डिसाइड किए हुए बच्चे ही लूंगा और उन्हीं को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.